हाय गाइस। आज की डेट में एक चीज़ पर बहुत डिबेट होती है और वो है सोशल मीडिया। मज़े की बात यह है कि वो डिबेट्स भी सोशल मीडिया पर ही होती है। तो गाइस, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में इतना बड़ा रहा है कि अभी तक वी आर नॉट दैट केपेबल टू इवन एनालाइज इट। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम एनालाइज तब कर पाते हैं, उनका इम्पैक्ट तब मेजर कर पाते हैं जब वो पास्ट में हो जाती हैं। बट द थिंग इज, सोशल मीडिया for the past 2 decades almost has been the main center of a human consciousness। मतलब जो लोग 90s में पैदा हुए थे और 2000s में पैदा हुए थे, उनकी ज़िंदगी में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि इट्स ऑलमोस्ट हेल्यूसिनेटिंग टू द पॉइंट कि इंसान को रियलाइज़ नहीं होता कि इससे पहले भी एक दुनिया थी जहाँ पर लोग सोशलाइज अलग तरह से करते थे, जहाँ पर दोस्त एक दूसरे से फिजिकली मिला करते थे, बाइक्स और स्कूटीज राइड करा करते थे, अपने स्पॉट्स पर मिला करते थे, चिली पोटैटो खाया करते थे और इधर उधर की गप्पे मारा करते थे। बट इट सीम्स कि ऑल दैट हैज़ चेंज्ड। आज की डेट में कोई भी सोशलाइजेशन के लिए निकलता है तो उसका पूरा इम्पैक्ट एनालिसिस करता है कि वहाँ पर सब लोग होंगे, सबके पास रिस्पेक्टिव कैमराज होंगे, अपनी अपनी बातें होंगी जो सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट करेंगे, फोटोज, कन्वर्सेशंस, ड्रेसेस, और पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही खोखला हो गया है। पीपल रादर प्रेफर टू जस्ट स्टे ऑन सोशल मीडिया, जो कि हमारे टाइम में एक तरह से स्टिग्मा हुआ करता था। जो बंदा सारे दिन फेसबुक पे अवेलेबल रहा करता था उसका हम मजाक उड़ाया करते थे। बट सी हाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड। आज की डेट में हमारा सारा काम डिजिटली हो रहा है, तो हमें ऐसा कोई रीज़न नहीं मिलता कि हम स्क्रीन से अलग रहें। और जब स्क्रीन में, फ़ोन में सब काम होते ही हैं, कन्वर्सेशन से लेके बैंकिंग तक, तो फिर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट क्यों ना हो, थोड़ी देर सोशल मीडिया पर ही हैंग आउट क्यों ना कर लिया जाए, अनटिल कोई और काम हमें याद आ जाता है जो फिर फ़ोन या स्क्रीन से ही होगा। आई एम नॉट द मोस्ट डिसिप्लिन काइंड ऑफ पर्सन, बट I really consciously try to minimize सोशल मीडिया फ़ोन डिपेंडेंसी जितना हो सके। बट फिर भी कई बार, मतलब कुछ कुछ दिनों में मुझे ऐसी क्रेविंग होती है जहाँ पर मैं आधा घंटा 1 घंटा रील स्क्रॉल करता रहता हूँ, या फिर किसी की फ़ोटोज़ देख रहा हूँ या किसी का कोई कंटेंट देख रहा हूँ, और मुझे पता भी नहीं चलता कब मैं उस गड्ढे में गिर जाता हूँ जहाँ पर मैं इंटरनल कन्वर्सेशन करने लगता हूँ लोगों के सोशल मीडियाज़ देख देख कर, उनकी फ़ोटोज़ देख देख कर, उनकी चीज़ें नोटिस कर कर, और फिर जब मैं स्नैप आउट करता हूँ आई रियलाइज़ कि डैम, 1 घंटा बीत गया ऐसे ही बस फ़ोटोज़ देखते देखते और स्क्रॉल करते करते। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है, इट्स नॉट दैट बैड, ठीक है, व्हाटएवर। बट मेरे लिए एक सिंपल सा टेस्ट है, मतलब एक लिटमस टेस्ट मेरे लिए अपनी ज़िंदगी में ये होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है ये हमें बता देती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। बेसिकली आप देखो कि आपको भूख लगी होती है तो आप खाना खाते हो, लेकिन जब आप बिना भूख के खाना खाते हो तो आपकी बॉडी आपको बता देती है इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। ऐसे ही तमाम एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारी लाइफ में जिसमें हमारी बॉडी अपने आप रिफ्लेक्स से बता देती है कि ओके ओके व्हाटएवर। बट सोशल मीडिया के केस में क्या है कि इट्स रियली रियली एडिक्टिव। कई बार आप इंजॉय भी नहीं करते। इट्स लाइक दैट ड्रग, लाइक सिगरेट्स फॉर एग्जांपल। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियली एंजॉय इट, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन इट। ऐसे ही सोशल मीडिया है, you don't really enjoy it, you don't really feel good after spending time on it. You got this weird energy inside you after spending a long time on social media, and overall you're not feeling good with it, but still you return back to it. आप बार बार उसके पास जाते हैं, बार बार there's this impulse, so it's really addictive in that way. So as I said, किसी भी चीज़ को मेजर करने का कि ये लाइफ में वैल्यूबल है या यूजफुल है या फिर व्हाटएवर, आपकी आपके माइंड या आपकी आपकी माइंड की ग्रोथ, आपकी बॉडी का रिफ्लेक्स आपको बता देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई क्रिएटिव काम कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं जो भी अपना काम है, राइटिंग हो गई या कुछ ड्राइंग हो गया, या फिर अपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ, प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा हूँ, इट्स इट्स ऑल्सो हार्ड वर्क, इट ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ ब्रेन सेल्स, बट इट्स लाइक इट्स लाइक रियली सूदिंग, और मतलब इट्स हार्ड वर्क रियली। लेकिन जब आप उसमें 3-4 घंटे बिताते हो, उस काम करते हो, तो इट एक्चुअली फील्स गुड। आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है कि हाँ आपने कुछ करा। आपको पता है कि ठीक है, अगर आज की डेट में हमने कुछ अचीव नहीं करा खास,
तो फिर एटलीस्ट हम जो बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें हमने कुछ ईंटें तो रख दी हैं। तो इट गिव्स यू सेंस ऑफ कंप्लीशन, इट गिव्स यू सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड प्रोग्रेस, जो कि रैंडम सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में नहीं मिलता। और जिस तरह से आप कोई जेन्युइनली मीनिंगफुल काम करते हैं और उसमें हार्ड वर्क महसूस करते हैं, तो बड़े सुकून से आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, एक्सपीरियंसेस को। यू गो आउट, उसके बाद यू हैव सम गुड स्लीप एंड व्हाटएवर। वहीं जब सोशल मीडिया वगैरह आप करते हैं तो इट मेक्स यू एंशियस, इट मेक्स यू जिटरी, इट मेक्स यू not tired but complacent maybe. It deflates your passion, it deflates your productivity, and it deflates your uh, progress, your motivations. So that's why I suggest कि guys social media को छोड़ो। छोड़ नहीं पा रहे हो तो एटलीस्ट ट्राई करो, उस डायरेक्शन में हमेशा ट्राई करते रहो कि हमें सोशल मीडिया मिनिमाइज करना है। वी शुड नॉट बी स्टक एट इट, अनलेस कि आप कोई जर्नलिस्ट हो या फिर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो जो सोशल मीडिया को अपने काम के लिए यूज़ करते हैं। लाइक इट्स रियली यूजफुल कि आप जैसे कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या फिर आप कुछ ब्लॉग्स लिखना चाह रहे हो, आप कोई न्यूज़ पोर्टल चला रहे हो, आप कोई जर्नलिस्ट हो, उस केस में आपको यस यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑनलाइन, बट देन दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द जॉब। उसमें आप लेजरली कुछ भी रील्स नहीं देख रहे हो, यू आर फोकस्ड ऑन finding content, you're finding topics that are connected to your work, so it becomes a part of work that way. Otherwise if अगर आप कोई डॉक्टर हैं, आप अपने इंजीनियर हैं, आप राइटर हैं, आप क्रिएटर हैं किसी और तरह के, तो अपने क्रिएशन पर ध्यान लगाओ। डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद सोशल मीडिया विद नोटिफिकेशंस कि अब किसका आया, अब किसने लाइक करा, अब किसने ये करा, किसी की पिक्चर्स देखने लगे, किसी के स्टेटसेस देखने लगे। इट्स mind numbing experience, it's a brain rot, and that's why I say live a little। मतलब आप ठीक है बोर हो रहे हो, फोन मतलब एक फास्टिंग रखो, जैसे हम खाने का फास्ट रखते हैं ना, सोशल मीडिया का अपनी हमारी लाइफ में इतनी हैवीली इन्फ्लुएंशियल रही है और हम इतने लंबे समय तक हमारे ऊपर करीबन 15-20 साल से एक्टिवली हमारे ऊपर ये सोशल मीडिया हावी रहा है। अब हमारा सेकंड नेचर हो गया है सुबह उठते ही फ़ोन क्लिक करना, सोशल मीडिया ऐप्स पर जाना। हम सुबह उठते ही किंडल नहीं खोलते कि चलो यार कुछ पढ़ते हैं, हम सुबह उठते ही सोशल मीडिया एक्सप्लोर करते हैं। So in a way it's really bad, but you can come back from this. Go on social media fasts. I'm not saying digital fast कि आप स्क्रीन ही मत देखो। I mean that is sort of a mental advice in today's day and age, जहाँ पे आपका स्क्रीन के बिना कुछ काम ही नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि स्क्रीन देखना मतलब टाइम वेस्ट। स्क्रीन में बहुत सारे काम होते हैं, यू मे बी वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट, यू आर प्लानिंग आउट थिंग्स, और उस केसेस में एप्स या आपका डिजिटल टूल्स बहुत हेल्पफुल भी हो सकते हैं आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि स्क्रीन डिटॉक्स, बट डेफिनेटली गो on social media detox, go on fasting for like 3 days and commit to yourself कि I will not be opening Instagram or whatever and be checking things out just for 5 minutes or 2 minutes. Just completely block it out from your life. और आप नोटिस करोगे जब भी आप उस क्रेविंग को बीट करोगे कि सोशल मीडिया की क्रेविंग आती है और आप उसको फाइट करते हो और उसको सेटल करते हो, आप कुछ फिजिकल करोगे, आप कुछ मीनिंगफुल करोगे। यू वुड बी मोर इंक्लाइन टू गो फॉर वॉक इन द पार्क, कहीं वॉलीबॉल मैच हो रहा है, चलो यार वॉलीबॉल ही खेल लेते हैं, चलो कार में बैठ के ज़रा मॉल तक हुआ है, अरे दोस्त से नहीं मिले उससे ज़रा फ़ोन पे बात कर लें, या फिर कहीं मिलने का प्लान बना लें, हैव अ नाइस कॉफ़ी विद सम फ्रेंड। आई मीन जहाँ हम डिजिटली या टूल्स वाइज इतने एफिशिएंट होते जा रहे हैं विद एवरी पासिंग डे, टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ से बढ़ रही है, एआईज आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं जिसमें ऑफ कोर्स डिस्ट्रैक्शंस हैं, बट काम की चीज़ें भी बहुत हैं और वो टेक्नोलॉजी अपनी जगह चल रही है। लेकिन हमें अपनी लाइफ को ऑटोमेट नहीं कर देना है, अपने आप को ये एआई या फिर सोशल मीडिया इनसे डिपेंडेंट नहीं करना है। आई मीन हमारी लाइफ होनी चाहिए, इट शुड बी अ बिट मैनुअल आई वुड से। हमारी सारी लाइफ ही ऑटोमेटिक हो जाएगी तो फिर लाइफ का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप सोच कर देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, सम टोटल में क्या है, मतलब अगर सब कुछ ही ऑटोमेट कर दोगे तो लाइफ में मीनिंग भी खत्म हो जाता है। तो यू नो अपना काम करो, टेक्नोलॉजी को यूज करो अपने काम के लिए, क्रिएट थिंग्स, अपनी जॉब करो, जिस पेस पे जा रही है टेक्नोलॉजी उसके साथ रहो, उस पेस पर रहो, उससे बैकवर्ड मत रहो कि नहीं नहीं हम
सपोज आज की डेट में एआई से लोग कोडिंग कर रहे हैं, तो नहीं नहीं मैं अपने हाथ से ही कोड करूंगा. डोंट बी मेंटल लाइक दैट. बट having said that, do not integrate that AI or these social media and these distraction dependencies into your life कि आप ही एक टूल बन जाओ इन प्लेटफॉर्म्स के. समझ रहे हो? You know, maintain that physicality in your life. So yeah, quit social media and embrace life, embrace freedom, break the chains, and live your life.